कहाँ पार्क करें। तो यहाँ पे 2-3 तरह का कैटेगरी है। मान लेते हैं कि 12-15 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया हो गया। एक क्वेश्चन और भी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसको है। ऐसा नहीं कि पैसा हो गया तो बैठ गए आराम से, अब कुछ भी नहीं करना है, जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं करना है। मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो परिभाषा है थोड़ा सा अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब 1 करोड़ रुपया पहला हो जाए, उसके बाद आप अपने मन मर्जी का काम कर सकें, किसी भी बंधन में, किसी भी टेंशन में काम करने ना जाएं, जो आपका मर्जी है वो करें और वहाँ से पैसा तो अर्निंग होगा ही होगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम का परिभाषा। अब मान लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड पहले से कर रहे हैं, अदर देन मिड कैप स्मॉल कैप है, 1 करोड़ रुपया हो गया तो वहीं से SWP कर दीजिए। लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, बैलेंस। यदि मिड कैप स्मॉल कैप में है तो 1 करोड़ रुपया अगर है तो 20% ऊपर पैसा होना चाहिए। मतलब 20% आप मार्केट को गिरने के लिए कभी भी रेडी हैं। मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपया अगर है तो वहीं से SWP कर लीजिए। टारगेट आपने 1 करोड़ का रखा था, पर जब तक 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख ना हो जाए, 20-25% आप मार्केट में ओम भूर्भुवः स्वः कभी भी मोगेम्बो खेल खेले, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आपका पैसा नीचे आ जाए, आपको टेंशन नहीं होना है। 1 करोड़ अगर 25% गिरेगा ना तो बढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मोबाइल रिंगटोन के चालबाजी को समझना है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में है तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख होता है, तब SWP कीजिए। अब कोई कहते हैं कि तीसरा कैटेगरी फ्रेश, अभी 1 करोड़ रुपया डालना है और SWP करना है, तो एक ही कैटेगरी में हमेशा बोलता हूं, बैलेंस कैटेगरी, हाइब्रिड इक्विटी। बैलेंस कैटेगरी कौन सा, यहां ये जो StarSIP.in में जाएंगे 14 नंबर पे, हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस कैटेगरी में 1 करोड़ रुपया रखा, 60 हजार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है, पहला फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड। 1 अप्रैल 2014 में 1 करोड़ रुपया रखा और 60 हजार रुपये पर मंथ इमीडिएट लेना शुरू किया, अगले ही 1 तारीख से। आज डाला, 1 तारीख के बाद 60 हजार रुपये लेना शुरू किया। उसके बाद तो टोटल विड्रॉ कर लिया पैसा 72 लाख। आज बैलेंस बचा है 2 करोड़ 35 लाख। रिटर्न देखेंगे 14.64। पहला है SBI इक्विटी हाइब्रिड, दूसरा है ICICI इक्विटी एंड डेट, तीसरा है HDFC हाइब्रिड इक्विटी। यहां पे भी 1 करोड़ रुपया रखा, 60 हजार रुपया लिया, 72 लाख ले चुके हैं 10 साल में। आगे और भी समय बीतता जाएगा, 60 हजार रुपया आते रहेगा, लेकिन आज के डेट में बैलेंस 2 करोड़ 57 लाख रुपए बचा हुआ है। चाहे तो इस 60 को हम 1-20 भी कर सकते हैं। जैसे आपने 1 करोड़ रखा था वो 2 करोड़ हो गया, तो आप रिसेट करके जो 60 हजार पेंशन ले रहे हैं इसको 1,20,000 कर दीजिए। फिर ये बढ़ के अगर 4 करोड़ हो जाए तो 2,40,000 रुपये पेंशन। हर बार आप 10 साल 8 साल में रिव्यू कीजिए, अगर ये वर्थ डबल हो गया तो पेंशन को भी डबल कर सकते हैं। ये तो हो गया हाइब्रिड एग्रेसिव का बात। लेकिन यदि स्मॉल कैप कैटेगरी का देखा जाए कि मान लेते हैं कि कोई स्मॉल कैप में कर रहे थे, पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया, तो एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 1 करोड़ रुपया पूरा मान लो 2014 में हो गया और वहीं से 60 हजार रुपये पर मंथ पेंशन विड्रॉ करना शुरू किया। ये 2014 के पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, कोई हमारे जैसे कोई इन्वेस्टर होंगे, 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया, अब वहीं से 60 हजार रुपये लेना शुरू कर दिया। अब तक 10 साल 2024 तक तो टोटल विड्रॉ तो वही 72 लाख हुआ, लेकिन आज बैलेंस कितना बचा है, 8 करोड़ 3 लाख रुपया। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का बात है। ये फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप का बात करें कि 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया था 10 साल पहले, वहीं से 60 हजार रुपये लेना शुरू कर दिए, तो उथल पुथल मार्केट इधर उधर सब कुछ हुआ, सुनामी भूचाल आता रहा, जितना मोगेम्बो को खेलना था खेलता रहा। 7 करोड़ 71 लाख रुपए, 26.92% का रिटर्न है। यहां से मार्केट 20-25% गिरेगा तो ये जाहिर सा बात ही गिरेगा, लेकिन इतना बढ़ चुका है कि 20-25% गिरे तो आपके पेंशन के अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से करके हर तरह की कैटेगरी को आप एनालाइज कीजिए। और ये जो स्मॉल कैप से या बैलेंस फंड से SWP लेते हैं वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि ब्याज का पैसा जो बढ़ा हुआ पैसा है वही आप विड्रॉ कर रहे हैं। हम नहीं रहेंगे तो हमारे नेक्स्ट ऑफ किन बच्चे लेंगे, बच्चे के बाद भी बच्चे चलता रहेगा। तो बोलते हैं ना, अमीरों का पैसा कभी खत्म नहीं होता, पैसा से पैसा बनता है, वो यहीं बनता है। दिन रात आपका पैसा 400-500 कंपनी में लगा हुआ है। अगर आपने 5 से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम लिया है तो 400-500 कंपनी में पैसा लगभग आपका डाइवर्सिफाइड हो गया है, वो दिन रात पैसा बना रहा है। अब मैं आपको एक लाइव रिकॉर्ड दिखाता हूँ। HDFC निपॉन का जो फंड मैंने लिया है मिड कैप कैटेगरी में, यहाँ पे है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। यहाँ मैंने
4,41,000 जमा किया था, कुछ SIP कुछ लमसम करके आज यहाँ पे 22 लाख दिख रहा है। मैं पिछले 2-3 महीने से 12,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले रहा हूँ, यहीं से ले लिया। ऐसा नहीं कि इसको बैलेंस में कर देते, डेट में कर देते, लिक्विड में कर देते, यहीं से लेना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर मिड कैप स्मॉल कैप में आप कर रहे हैं और अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिख रहा है तो वहीं से SWP कर सकते हैं। ऊपर नीचे दे दीजिए, 20% ऊपर नीचे होएगा तो इतना टेंशनबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि मुझे कोई और SWP करना हो और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा बना हुआ है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 8,44,000 रुपया SIP के थ्रू 3-3 हज़ार रुपया जा रहा है, बीच में कभी कभी लमसम पे किए 36,82,000 लाइफ टाइम हाई ये पोर्टफोलियो मेरा दिख रहा है। यहां से मैं चाहूं तो 6-18-20,000 रुपया, लगभग 20-21,000 रुपया पेंशन यहां से ले सकते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप इतना बढ़ के आपको रिटर्न दिया है कि डरने का जरूरत नहीं है। 20-25% गिरावट के लिए कभी भी तैयार रहिए, यहीं से SWP कर सकते हैं। यहां पे अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजू भाई नमस्कार, 25 लाख रुपया SWP प्लान में करना है, 5 से 10 साल के बाद जो ग्रोथ होगा उसके बाद 6-7% मंथली विड्रॉल करना है। तो मान लेते हैं कि आपने 25 लाख रुपया रखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, रख दिए, मल्टी कैप में रख दीजिए, बैलेंस कैटेगरी में रख दीजिए। 25 लाख रुपया 5 साल के लिए, 5-6 साल के लिए 12% का रिटर्न मान लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए कुछ तो रखेंगे ना परसेंटेज, 12, 13, 14, 15 कुछ तो रखेंगे, 12% रखा, ये 25 लाख रुपया बढ़ के 44 लाख हो गया। अब इस 44 लाख से SWP करना है। 44 लाख रुपया है, SWP में गए, यहां से 26,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए आने वाले 15 साल तक। 10% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो विड्रॉ कर लेंगे 46,80,000, बैलेंस बचेगा 87 लाख रुपया। कैसे कैसे हो रहा है ये सारा कैश फ्लो यहां पे है कि 44 लाख रखा, 26,000 रुपये लेना शुरू किया, कैसे कैसे बढ़ रहा है वो मैथमेटिक्स गणित यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से करके प्लान कर सकते हैं। आप कहेंगे स्कीम कौन सा है, स्कीम वही बैलेंस कैटेगरी में, सेफेस्ट अगर चलना है तो बैलेंस कैटेगरी में आप जाके कर सकते हैं। आपके पास टाइम है 5-6 साल, तो मल्टी कैप कैटेगरी में भी यहाँ पे चल जाके देख लीजिए। मल्टी कैप कैटेगरी में अगर पैसा रखते हैं और पेंशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है, इसमें भी आपको AUM वाइज चेक करना है। सबसे ज्यादा AUM निपॉन मल्टी कैप, 1 करोड़ रुपया रखा, 60-70,000 रुपया लेना शुरू किया, 72 लाख ले चुका, बैलेंस बचा है 2,99,00,000 लाख। बैलेंस फंड से थोड़ा सा ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ये पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो इस तरह से करके एनालाइज करके आपका रिस्क कैसा है, कितना रिस्क ले सकते हैं, उस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। उसे ही कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया जब हो जाए आप अपने मर्जी का काम करें, कोई बॉस फॉस नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉस गोवा घूमने गया और सैटरडे संडे आपको काम दे के इतना रखा है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वाइफ ने बोला था कि PVR में पिक्चर देखने जाना है और आप बॉस का काम कर रहे हैं, उसको वैसा काम नहीं करना है, मर्जी का काम करना है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। काम हम आज भी कर, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया तो आप काम क्यों करते हैं, ऐसा सोचा था काम ना करूं, 3 महीना के बाद कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, मरने के कगार पे हो गए थे, कुछ ना करते और 1 साल तो खत्म। राम नाम सत्य है, काम तो करना ही पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको काम हर हाल में करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आगे है, जय हिंद सर, मैं आर्मी से हूं, रिटायरमेंट 11 साल के बाद है। अभी मैं पिछले 10 महीने से 15,000 का SIP स्टार्ट किया है। क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड 5,000, कोटक स्मॉल कैप 5,000, SBI कॉन्ट्रा फंड, ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है, पुराना फंड है SBI कॉन्ट्रा 2,000 पर मंथ, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप 2,000 पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप 1,000। सारे फंड आपके अच्छे हैं। इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड है, इसको आप इमरजेंसी के तौर पे कभी यूज करना है तो इस फंड को यूज कीजिएगा। बीच बीच में आपको टॉपअप करना है तो स्मॉल कैप में टॉपअप करते रहिए, काफ़ी अच्छा है। 10-12 साल करते रहिए, 1 करोड़ रुपया बनने से कोई रुकेगा नहीं, बीच बीच में टॉपअप करते रहिए। NRI स्टार्ट कर सकते हैं SIP, हज़ारों इन्वेस्टर हैं, हमारे खुद 40-50 इन्वेस्टर हैं, कर रहे हैं। KYC होने के बाद आप करते रहिए। NRI भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जो ऐप वीडियो में दिया हुआ है वहाँ पे सारा मोबाइल ईमेल आईडी लिखने के बाद, KYC होने के बाद अगले ही दिन से आप SIP कर सकते हैं। शुरू में आपको 500 रुपया 1,000 रुपया ही करना है। जब सब कुछ कॉन्फिडेंस हो जाए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ज़्यादा ऑन हो जाए, उसके बाद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मोतीलाल ओसवाल 250 इंडेक्स माइक्रो कैप बेहतरीन फंड है, अभी तक मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं भी करूंगा आने वाले दिनों में। अच्छा फंड है, करते रहिए, बीच बीच में टॉपअप भी करते रहिए।
70 साल के उम्र के लिए 1 करोड़ रुपया और 50 लाख पत्नी के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है। अब मेरी उम्र अभी 42 साल है, 20,750 का SIP भी कर रहा हूं। कृपया मुझे सुझाव दें, टर्म इंश्योरेंस कंटिन्यू रखें या बंद कर दें? बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने नाम पे 50 लाख का मात्र लीजिए, क्योंकि 1 करोड़ का आपने लिए, वाइफ के लिए तो पैसा भी तो जा रहा है ना। बेहतर है आप 50 लाख का लीजिए टर्म प्लान, तो मरेंगे तभी मिलेगा ना पैसा, जिंदा रहेंगे तो वो जो जा रहा है तो गया ना। तो 50 लाख का मात्र लीजिए, वहां से जो पैसा बचे उसको भी SBI स्मॉल कैप में झोंकते रहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। प्लान करके तो नहीं बैठे हैं ना कि ऊपर जाएंगे, वो तो अकस्मात कभी होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो तो पैसा गया जो भी गए। 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अमीरों का क्वेश्चन है ये। और म्यूचुअल फंड में, मार्केट में करते नहीं, अरे हमारा खूब अच्छा बिजनेस चल रहा है, हम क्यों करें? लेकिन 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? पहले आप 5-5 हज़ार रुपया 4-5 फंड में कर दीजिए। कैसे? कौन कौन सा फंड होगा? तो वही स्मॉल कैप कैटेगरी में। कौन कौन सा स्मॉल कैप? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में SIP, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, क्वांट स्मॉल कैप। 5-5 हज़ार रुपया करके 5, 6, 7, 8 ले लीजिए। जब सब कुछ समझ में आ जाए उसके बाद धीरे धीरे टॉपअप करना इसमें शुरू कीजिए। अभी मार्केट हाई है तो मैक्सिमम आप SIP कितना एक्सेप्ट हो रहा है उतने अमाउंट में SIP कीजिए। जो AMC वन टाइम अलाउ करते हैं उसमें कीजिए। एक SBI 250 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं यदि आपका ड्यूरेशन 10, 12 साल, 15 साल है। तो उससे कम ड्यूरेशन है तो बैलेंस कैटेगरी लार्ज कैप में आप जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। निपॉन स्मॉल कैप 4000, DSP स्मॉल कैप 4000, क्वांट स्मॉल कैप 4000, HDFC मिड कैप 4000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी 2000, ICICI पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर 500, डिफॉल्ट NPS टियर 1 में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट में मतलब कंपलसरी है, जा ही रहा होगा। 97 रुपया 10 साल से चल रहा है। स्टेप अप SIP 10% के रेट से कर रहा हूँ, फरवरी 2000 से स्टार्ट किया है। आपने NPS किया है, NPS से जब पैसा तो यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो रिटायरमेंट पे ही करेंगे। सारे फंड अच्छे हैं, एक फंड जो है आपने को चेंज करना चाहिए, ये है आपका ये ICICI पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरियल फंड। इससे निकल करके आप ICICI स्मॉल कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। टारगेट वही रखिए, 1 करोड़ का बन जाएगा 12 से 15 साल में। अच्छा फंड सेलेक्ट किए आप, सारा हो जाएगा। सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, अपने वाइफ के नाम पे करूँ, अपने नाम पे करूँ? तो वाइफ के नाम पे कीजिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 10-15 हज़ार रुपया उनके नाम पे सैलरी, अगर वो भी काम करती तो दोनों खाना कहाँ खाते? बाहर, होटल में पैसा जाता। तो वो घर का काम कर रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपया उनके काम के लिए 10-15 हज़ार का SIP उनके नाम पे करने लीजिए। दोनों में सुकून होगा, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपका। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप अपने नाम पे करेंगे तो टैक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि सैलरी का पैसा टैक्स काट के ही आता है। लेकिन उनके नाम पे मैं कहूँगा शुरुआत कीजिए, फिर जब और सैलरी बढ़े तो फिर अपने नाम पे भी, तो 10 हज़ार का SIP उनके नाम पे शुरू कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। वही स्मॉल कैप, 4 स्मॉल कैप एक्टिव और एक SBI 250 इंडेक्स फंड। अगर 8 अप्रैल को कुछ नहीं हुआ तो चैनल हमेशा के लिए अनसब्सक्राइब कर दूंगा, क्योंकि जो खुद वीडियो देख के अर्जित कर रहा है वो हमें क्या ज्ञान देंगे? कुछ ना हो और आप अनसब्सक्राइब कर दें, यही मेरे लिए बेहतर है। मैं तो चाहूँगा कुछ ना हो। जब सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो मोगेम्बो स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। याद कीजिए, फर्स्ट और सेकंड वेव आया था और सब 1, 2, 3 गाना गाए थे, लगाए था ना। और थर्ड वेव, फोर्थ वेव नहीं आया बच्चों के लिए 12 साल से नीचे के लिए। क्यों? सब जागरूक हो गया। उसी तरह सब जागरूक हो गया, स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। ये जो अभी देख रहे हैं ना, सारा नेतागण जो है जेल भेजा जा रहा है, ये जो वो सब कुछ US में है। ये खेल स्क्रिप्ट एक ही होता है और सब जगह फिर वही नाचता है, एक ही स्क्रिप्ट। US में भी ऐसे ट्रंप गए थे जेल, यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, वो सब हमें दिखाने के लिए। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा चुनाव के बाद, सब बाहर आ जाएंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल, स्क्रिप्ट बाहर से आ रहा है। अब कुछ लाइव क्वेश्चन है। अजय, कुछ लाइव क्वेश्चन है तो दे दो, कुछ लाइव क्वेश्चन है तो दे दो, देख लेते हैं। आप लोगों ने कुछ लाइव क्वेश्चन पूछा होगा तो ये मोबाइल के WhatsApp पे हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे चलाना नहीं आता है अच्छे से।
तो ये क्वेश्चन कुछ आया है, रुपया लमसम करना है तो क्या अभी वेट करूं या लमसम करूं? 7 लाख रुपया करना है, आप 25,000 रुपये का SIP कर दीजिए, वो ज़्यादा आता है। वेट मत कीजिए, कोई नहीं जानता है यहाँ से क्या होगा, ठीक है। और मुझे हमेशा, मैं बोलता हूँ पहले भी, बड़ा गिरावट मुझे फ्यूचर में नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो भी करना चाह रहा है मोगेम्बो, उसका भंडाफोड़ पहले ही हो रहा है। अगला है प्रोविडेंट फंड में 11 लाख लेकर 45 लाख होम लोन क्लोज कर दूं या डिवाइड करके 5 स्मॉल कैप ले लूं? आपने अगर पहले से हाउस लोन ले लिया है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिए हैं तो मत लीजिए जब तक आपका पैसा ना हो जाए। ले चुके हैं उसी को कंटिन्यू रहने दीजिए, जो पैसा बचता है आप उसको स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते रहिए। लंबा समय है तो मिड कैप, स्मॉल कैप लेके कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। सब स्मॉल कैप लेना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा यदि आपके पास टाइम है और रिस्क लेने का क्षमता है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे 20-25% हुआ और हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। वैसे तो हार्ट अटैक ऐसे भी हो रहा है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड मार्केट की वजह से ना हो जाए, एक और फैक्टर ना जुड़ जाए। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 5,000 रुपया, लार्ज एंड स्मॉल कैप में 2,000 रुपया, SBI एनर्जी फंड में 1,000, SBI निफ्टी स्मॉल कैप में 2,000 रुपया, HDFC ELSS में 2,000 और निपॉन स्मॉल कैप में 500 रुपया, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000। सारे फंड आपके अच्छे हैं, ELSS का भी सारा फंड अच्छा है, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच बीच में पैसा आए स्मॉल कैप में टॉपअप करते रहिए और इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। मैं बीच बीच में इसको सारे क्वेश्चन का ट्राई करता हूँ, जो भी अच्छा क्वेश्चन है जो लगता है कि जनहित के लिए हो, मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।